In today's video, I will discuss the essay The Superannuated Man, which is written by Charles Lamb. तो मैंने चार्ल्स लेम का पहले एक एसे जो है ड्रीम चिल्ड्रन उसको डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम लोग जो है उनका दूसरा जो एसे है द सुपर एनवेटेड मैन उसको डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो दोनों उनका एसे था ड्रीम चिल्ड्रन और द सुपर एनवेटेड मैन, इस दोनों एसे में उन्होंने किस तरह से जो है वो ह्यूमर और पैथोस का जो है कॉम्बिनेशन यूज़ किया है। तो इसको इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चार्ल्स जो ड्रीम चिल्ड्रन है चार्ल्स लैम का, उसका वीडियो पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द सुपर एनवेटेड मैन का जो है ह्यूमर एंड पैथोस एज वेल एज द ड्रीम चिल्ड्रंस ह्यूमर एंड पैथोस। तो जो क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन लैम्स कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस विथ स्पेशल रेफरेंस टू ड्रीम चिल्ड्रन एंड द सुपर एनवेटेड मैन। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन वही है कि ह्यूमर एंड पैथोस जो दोनों ऐसे है उसमें किस तरह से जो है राइटर चार्ल्स लैम्ब ने यूज़ किया है उसको दिखाना है। तो सबसे पहले जो सुपर एनवेटेड मैन होता है ये क्या है, तो ये एक रिटायर्ड मैन की कहानी है। जो ओल्ड एज पर्सन होते हैं उसकी इसमें कहानी है। मतलब ये खुद चार्ल्स लैम्ब का ही है, बारे में उन्होंने अपने इस एस्से में बताया है। तो जो चार्ल्स लैम्ब हैं वो बहुत ही एक ग्रेट मास्टर हैं ह्यूमर को और पैथोस को दिखाने में। अपने जो एस्से होता है या जो उनका वर्क होता है उस वर्क में वो जो है ह्यूमर और जो पैथोस है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाते हैं, जिसके वजह से जो है वो जो है एस्से का प्रिंस बन जाते हैं। मतलब वो इंग्लिश एसेस्ट में उनको प्रिंस माना जाता है। वो बहुत अच्छा जो निबंधकार है इस वजह से। जैसा कि वो एक ह्यूमरिस्ट है, मतलब एक हास्यकार है जो फ़नी चीज़ों का यूज़ करते हैं अपने एस्से में। तो इस तरह से जो है लैम्ब ने अपना एक बहुत ही यूनिक जो पोजीशन है उसको हासिल किया है इंग्लिश लिटरेचर में। और ये चीज़ जो है उनका ह्यूमरस एंड पैथोस जो है ड्रीम चिल्ड्रन और द सुपर एनवेटेड मैन इन दोनों एस्से में देखा जा सकता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रीम चिल्ड्रन में जो उन्होंने ह्यूमर एंड पैथोस को यूज़ किया है। देन हम लोग डिस्कस करेंगे द सुपर एनवेटेड मैन में उन्होंने किस तरह से ह्यूमर एंड पैथोस का यूज़ किया है। तो जो ये एस्से है ड्रीम चिल्ड्रन, ये बहुत ही पैथेटिक एस्से है। तो इस एस्से में जो चार्ल्स लैम्ब है वो अपना जो है पर्सनल जो उनका दुख है, जो उनका खुशी है उसको दिखाते हैं। उन्होंने यहाँ पर जो है ड्रीम चिल्ड्रन में उनका जो अनफुलफिल्ड डिज़ायर है, जो उनका अनफुलफिल्ड लॉन्गिंग है, उसको थ्रू द जो है एस्से इन्होंने दिखाया है। और वो इस एस्से में वो बताते हैं कि किस तरह से जो वो चार्ल्स लैम्ब हैं वो एक कल्पना की दुनिया में एंटर करते हैं और अपनी जो कहानी है वो अपने बच्चों के सामने सुनाना शुरू करते हैं और कहना शुरू करते हैं। मतलब जो उनके ड्रीम चिल्ड्रन रहते हैं, क्योंकि रियलिटी में तो उनका कोई बेटा या बेटी नहीं थी, तो वो जो है अपने चाइल्डहुड डेज़ के बारे में बताते हैं और अपनी ग्रैंड मदर जो है मिसेस फील्ड उनके बारे में बताते हैं। जॉन लैम्ब जो उनके भाई हैं चार्ल्स लैम्ब के, उनके बारे में बताते हैं अपने ड्रीम चिल्ड्रन को। इसके साथ ही वो डिस्क्राइब करते हैं कि कैसे वो बहुत ही फ़न करते थे अपने ग्रैंड माँ का जो उनका ग्रेट हाउस था उस हाउस में। और वो इसके साथ साथ वो ये भी बताते हैं कि जो उनकी ग्रैंड मदर है वो बहुत ही गुड नेचर्ड की है, गुड रिलीजियस पर्सन है। नेक्स्ट वो बताते हैं अपने ब्रदर के बारे में जॉन लैम्ब की, वो बहुत ही वो उनके क्लोज थे। मतलब जो राइटर चार्ल्स लैम्ब है और जो उनका ब्रदर जॉन लैम्ब है ये दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज थे। तो ये सारी बातें जो हैं वो अपने ड्रीम चिल्ड्रन को वो बताते हैं इस निबंध में, ड्रीम चिल्ड्रन में। लेकिन जो है बहुत ही जल्द क्या होता है, जो चार्ल्स लैम्ब का कॉमिक एटीट्यूड है वो जो है धीरे धीरे मेलंकलिक यानी कि पेनफुल और मिजरेबल की ओर धीरे धीरे जाने लगता है। जहाँ पर जो है वो मैरी फील्ड, मतलब जो उनकी ग्रैंड मदर है, वो कैंसर के वजह से उनका डेथ हो जाता है। जो जॉन लैम्ब है उनका भी बहुत अर्ली एज में डेथ हो जाता है, वो मर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों जो हैं उनके जो है हार्ट में एक दर्द, एक पेन, एक सफरिंग को जो है अराइजेस कर देती है। तो ये उनका पैथोस था जिसे उन्होंने ड्रीम चिल्ड्रन में दिखाया था। तो जो चार्ल्स लैम्ब हैं उन्होंने यहाँ पे ह्यूमरस और पैथोस दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो ड्रीम चिल्ड्रन में दिखाया है।
और जो उनका इमेजरी है चिल्ड्रंस का रिएक्शन का, वो भी काफ़ी ज़्यादा अम्यूजिंग है और शानदार है। जैसा कि जो फादर मतलब जो नरेटर वो अपने ड्रीम चिल्ड्रन को सारी चीज़ें अपनी लाइफ के बारे में डिस्क्राइब करते हैं, तो जो उन बच्चों का रिएक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरलिस्टिक और अम्यूजिंग होता है, और इसका यूज़ उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से जो है चार्ल्स लैम्ब ने किया है। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देख सकते हैं इस रिएक्शन को, जब जो जॉन जो लड़का है यानी कि राइटर्स का ड्रीम चिल्ड्रन में दो बच्चे थे, एक एलिस एक जॉन, तो जिसमें से जॉन वो लड़का है, वो क्या करता है जब वो सुनता है अपने पापा से यानी कि राइटर से कि जो घर का मालिक है वो पुरानी चीज़ों को जो है वो बिग मैंसन जो नया मैंसन है उसमें वो लेकर जा रहा है, तो ये सुनकर जो है उसे हंसी आ जाती है और वो हंसने लगता है कि किस तरह से जो है वो घर का ओनर पुलिस वाला काम कर रहा है। इसके अलावा हम लोग देख सकते हैं जो जॉन है वो किस तरह से एकदम ब्रेव और करेजियस दिखने की कोशिश करता है जब वो अपने फादर से सुनता है कि जो उनकी ग्रैंड मदर है वो अकेले ही सोती थी उस डरावने से घर में जहाँ पे दो बच्चों का मर्डर उनके अंकल के द्वारा किया गया था। इसके अलावा भी हम लोग देख सकते हैं कि जो एलिस है ये भी ड्रीम चिल्ड्रन में से एक लड़की है, लेखक की बेटी है, तो ये भी जो है किस तरह से जब अपने फादर से सुनती है कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो एक बहुत ही अच्छी डांसर है, तो इसका भी जो है वो राइट फुट जो डांस करने के लिए हिलने लगते हैं। तो इस तरह से जो है ये सारी चीज़ें जो है वो ह्यूमर इस एसे में दिखाती है। ये इस एसे का ये सारी चीज़ें जो है ड्रीम चिल्ड्रन का ये ह्यूमर है और हमें देख कर ये काफ़ी ज़्यादा जो है फ़नी लगता है। नेक्स्ट जो है इन्होंने ड्रीम चिल्ड्रन में जो पैथोस का यूज़ किया है वो काफ़ी रिचेस यूज़ किया गया है, और ये पैथोस को हम लोग देख सकते हैं उनके जो राइटर हैं यानी कि चार्ल्स लैम्ब और जो उनका भाई है जॉन लैम्ब, उनके रिलेशनशिप में हम लोग पैथोस को देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो चार्ल्स लैम्ब का जो भाई है ये इनकी काफ़ी ज़्यादा केयर करते हैं, परवाह करते हैं, और जब ये छोटे में जो है वो उनके भाई जो है लेम फुटेड बन जाते हैं और राइटर उनके कंधों पर बैठ करके इधर उधर घूमते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पैथोस शो करता है। और जब उनका जो है भाई यानी कि जॉन लैम्ब का डेथ हो जाता है तो राइटर के हार्ट पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, और एज वेल एज रीडर्स जो हम लोग हैं हम लोगों को भी बहुत बुरा लगता है। तो जो ये जॉन लैम्ब्स का जो डेथ था वो इस बारे में सुन करके जो बच्चे हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरलिस्टिक रिएक्शन है बच्चों का जिसका उपयोग जो है चार्ल्स लैम्ब ने बहुत ही अच्छी तरह से किया है। इसके साथ ही हम लोग पैथोस को इस एस्से में वहाँ भी देख सकते हैं जब जो है नैरेटर के द्वारा बताए गए अपने अनसक्सेसफुल लव अफेयर के बारे में सुन करके जो उनके बच्चे हैं उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पैथेटिक है। और जो उनका चार्ल्स लैम्ब है उनका लव अफेयर किसके साथ रहता है, तो एलिस विंटरटन के साथ, इसीलिए जो है उन्होंने अपने इस एस्से में जो उनकी डॉटर रहती है उसका नाम एलिस रखा है, क्योंकि उनकी जो है वो फियोंसे जो है और जो उनकी लवर है उसका भी नाम एलिस विंटरटन रहता है इसीलिए। हालांकि जो चिल्ड्रन है वो रियल नहीं है, ये बात भी जब एट द एंड उन जो नैरेटर को पता चलता है तो उनको काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और उनको जो है एक पैथेटिक उनके दिल में अराइजेस हो जाता है। इस तरह से एट द एंड ऑफ द एसे वी कैन से दैट द लैम्ब्स कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस इज़ रियली गुड एंड मार्वेलस। तो ये था जो है ड्रीम चिल्ड्रन में जैसे उन्होंने पैथोस और ह्यूमर का यूज़ किया था। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से द सुपर एनवेटेड मैन में जो है उन्होंने ह्यूमर एंड पैथोस का यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि द सुपर एनवेटेड मैन मीन्स होता है ओल्ड एज पर्सन। तो इसमें जो है चार्ल्स लैम्ब किस तरह से जो है अपना चाइल्डहुड से लेकर के जो ओल्ड एज तक का उनका जर्नी था उसको वो इस हिस्से में दिखाते हैं कि वो किस तरह से जॉब करते हैं, उनकी लाइफ कैसी है ड्यूरिंग द जॉब, आफ्टर द जॉब उनकी लाइफ कैसी वो उनको लगती है कि हो जाएगी। तो यही सारी चीज़ें उन्होंने इस एस्से में बताया है। इसके साथ ही उन्होंने इस एस्से में बताया है खुद का जो लाइफ का लैमेंट है उसको भी उन्होंने इस एस्से में बताया है, फ्रॉम हिज स्कूल डेज टू हिट द जॉब इन काउंटिंग हाउस, कि किस तरह से जो है उन्होंने स्कूल से ले करके और अपने जॉब तक के दिनों को इसमें दिखाया है एस्से में। और वो जॉब कहाँ करते हैं, तो इन द काउंटिंग हाउस में। ये एस्से के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो है चार्ल्स लैम्ब वो कहाँ वर्क करते थे इन सुपरनेटेड मैन में, तो उसका नाम था द काउंटिंग हाउस, तो वो वहाँ पे जॉब करते थे।
जो उनका डिस्क्रिप्शन था फीलिंग ऑफ सुपर एनिमेटेड क्लर्क का, वो एक्चुअली वहाँ उनका पोस्ट क्लर्क का था, वो क्लर्क का काम करते थे। उन्होंने इस ऐसे में बहुत ही इंटेलिजेंट तरह से उसे अपने पोस्ट को जो है वो मतलब काम किया है और बहुत ही अच्छी तरीके से इस ऐसे में दिखाया ही है। इस तरह से इन दिस वे हम लोग देख सकते हैं कि उन्होंने वो सेम टाइम पर ही इस ऐसे में लाफ भी करते हैं और क्राई भी करते हैं। एक तरफ जहाँ वो डरते हैं कि उनको अपने जॉब से जो है वो निकाल दिया जाएगा, क्योंकि जो है एज उनका काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और इनएक्वेरेंसी भी हो चुकी है, तो ये काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को फ़नी लगता है और अमेजिंग लगता है। बट वहीं दूसरी ओर जो है उनको जो है एक अच्छी तरीके से जो है वो रिटायरमेंट दी जाती है विथ मंथली पेंशन के साथ में, जो कि काफ़ी ज़्यादा उनको खुशी देता है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जहाँ वो जो रिटायर होने पे उनको दुख होता है, वहीं जब उनको मंथली पेंशन मिलता है उससे उनको खुशी भी मिलती है। तो इस तरह से वो सेम टाइम पे लाभ भी करते हैं और क्राई भी करते हैं, जो कि काफ़ी एक हंसी वाला सीन है, कॉमिक वाला सीन है और ह्यूमरस सीन है। इसके अलावा वो बताते हैं कि किस तरह से जो है वो एक फैशनेबल साइड है लंदन का, जहाँ पे वो घूमने जाते हैं, जिसका नाम है बॉन्ड स्ट्रीट। वहाँ पे वो घूमने जाते हैं दिन के 11 बजे और सुबह में। जब जो है वो सभी आदमी अपने अपने वर्क में बिज़ी हो जाते हैं ऑफिस में, तो ये क्या करते हैं जो है वो किसी को भी पकड़ करके उनसे बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और ये भी नहीं सोचते कि वो उसका काम में लेट होगा, और ये अपने बात करते जाते हैं, जो कि काफ़ी फ़नी मोमेंट है इस एस्से का। तो यहाँ तक था द सुपर एनिमेटेड मैन का जो है वो ह्यूमर क्या क्या था इस एस्से में। अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इस एस्से में क्या क्या पैथोस उन्होंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे जो है इस हिस्से में जो है पैथेटिक सिचुएशन को हम लोग ईजिली देख सकते हैं कि वो किस तरह से रिग्रेट करते हैं, पश्चाताप करते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ का बहुत सारा समय जो है वो बर्बाद कर दिया है सिर्फ काउंटिंग हाउस में काम करके, और वो भी बिना किसी वेकेशन पर गए, बिना किसी हॉलीडे को इंजॉय किए हुए। तो इस तरह से ये उनका पैथेटिक सिचुएशन है और पैथेटिक टाइम है उनके लिए। इसके साथ ही वो बताते हैं किस तरह से जो है वो ओवर वर्किंग करते हैं अपने इस कंपनी में, यानी कि काउंटिंग हाउस में, और वो जो है लगभग 10 से 11 घंटा दिन में जो है ओवर टाइम काम करते हैं और इस तरह से उनका लाइफ जो है वो इन्जॉय नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे जो है वो हमें ये भी बोलते हैं कि किस तरह से जो है उनका लाइफ एक जंगली जानवर की तरह और उस एनिमल की तरह हो गया है जो पिंजड़े में हमेशा कैद रहते हैं, जो कि काफ़ी पैथेटिक है रीडर्स के लिए भी और उनके लिए भी, क्योंकि वो इस तरह की बातें अपने ऐसे में करते हैं। इसके अलावा जो है वो ये भी बोलते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ को सिर्फ दूसरों के लिए वेस्ट करके रख दिया है, उन्होंने खुद को लाइफ को कभी भी इंजॉय नहीं किया है, और वो बार बार जो है उनका जो है वो उनके दिल में जो है पैथोस उत्पन्न होता है, ग्रीफ उत्पन्न होता है कि किस तरह से जो है वो अब अपना कनेक्शन भी खो देंगे अपने पार्टनर्स के साथ में। और जो और कलर है काउंटिंग हाउस में जो लोग काम करते हैं, जिनको वो काफ़ी ज़्यादा जिनके साथ अपना टाइम स्पेंड किए थे, अब रिटायरमेंट होने के बाद उन सभी से इनका रिलेशन टूट जाएगा, उनके पार्टनर से इनका कनेक्शन टूट जाएगा। तो इस तरह से इन सारी बातों को सोच कर भी क्या करते हैं, उन्हें बहुत दुख होता है, तकलीफ़ होता है, जो इस ऐसे का एक तरह का पैथोस है। तभी उनको ऐसा महसूस होता है जैसा कि वो अब मर गए हैं, आई मीन वो डेथ के अंतिम क्षण पर है। तो इस तरह से जो लैम्स का जो ह्यूमर है एंड पैथोस है वो डिफरेंट शेप लेता है डिफरेंट एसेज में। दोनों ऐसे में जैसा कि हम लोगों ने देखा डिफरेंट टाइप से उन्होंने इसे यूज़ किया है। सो यहाँ पे जो बोथ ऑफ देम है यानी कि ह्यूमर एंड जो पैथोस है वो सारा कंडीशन को फुलफ़िल करता है, जैसा कि ह्यूमर और पैथोस होना चाहिए, दोनों ऐसे उसको फुलफ़िल करता है। इस तरह से जो चार्ल्स लैम्ब है उन्होंने लाइट एंड सैड ऑफ लाइफ को जो है वो अच्छी तरीके से पेंटेड किया है, और उन्होंने जो है अपने लाइफ को क्रिटिसिज्म किया है पैथोस के द्वारा और ह्यूमरस के द्वारा। सो ये था जो है ये ह्यूमर एंड पैथोस का आंसर इन टू डिफरेंट एस्से, ड्रीम चिल्ड्रन में एंड द सुपर एनिमेटेड मैन में। सो आई होप आप लोगों को आंसर समझ में आ गया होगा। तो अगर और किसी के आंसर चाहिए इस ऐसे से रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट करिए एंड थैंक यू। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।